वेलकम टू टेक्निकल ट्रेड्स। मैं हूं नरेन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसको यूज करके आप 1 मिनट के अंदर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और इस वॉच लिस्ट पर किस तरह से काम करना है इंट्राडे में, जैसे मार्केट ओपन होगा आपको किस तरह से स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है और किस तरह से एंट्री लेनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, स्ट्रेटेजी समझ में आती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टॉक्स के लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करते रहता हूँ, उसके लिए आप हमारा ये जो यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो हमको काम करना है वो यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर आना है, nsindia.com पर। nsindia.com की इस वेबसाइट पर आकर आप लोगों को यहाँ पर होम पेज के ऊपर ही जो यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक्स निफ्टी 50 के हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। इस लिस्ट को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पर ये लिस्ट मिल जाएगी, जिसके लिए आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं TRADEVL, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली जाकर भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ट्रेड शेयर करते रहता हूँ, और उसके साथ ही अगर स्टॉक्स में इंट्राडे में अगर कोई अच्छी एंट्री मिल सकती है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, और उसके साथ ही जो हमारी ये स्ट्रेटेजी है उसको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो टॉप 5 स्टॉक्स है इनकी लिस्ट आपको देख लेनी है। उसके साथ ही टॉप गेनर्स और लूजर के साथ हमको मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स भी यहाँ पर दिखते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आपको 10 से 12 ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें हमको नेक्स्ट डे के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये जो लिस्ट है इसको आपको अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसमें यहाँ पर जो वॉच लिस्ट है वहां पर ऐड करना है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाकर रखी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रेटेजीज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक प्रीमियम सपोर्ट है, वहां पर लाइव मार्केट के अपडेट के लिए आप लोगों का नंबर मैं ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वॉच लिस्ट है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर हमारी टॉप 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना दी है। तो यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक, पहले जो 5 स्टॉक है वो टॉप गेनर्स है, उसके नीचे टॉप लूजर वाले स्टॉक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर रखना है इस स्ट्रेटेजी को, जिसमें आपको कुछ इंडिकेटर को यूज करके, प्राइस एक्शन को यूज करके, कुछ पैटर्न्स को यूज करके यहाँ पर हमको ट्रेड मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक है वो है ONGC का। इस स्टॉक के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने इस स्टॉक का डेली चार्ट रखा हुआ है। उसके साथ ही इस स्टॉक का क्या ट्रेंड है वो जानने के लिए आप यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर जो 20 की जो मूविंग एवरेज है डेली चार्ट के ऊपर, वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसने कुछ दिन पहले इस 20 की मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से क्रॉस किया, और अगेन ये अच्छे खासे एक लेवल के पास आ गया जहां पर ये स्टॉक और भी आगे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर अगर जो स्टॉक अप ट्रेंड है उसका रेसिस्टेंस देखना है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 124 125 के लेवल के आसपास यहाँ पर हमको एक रेसिस्टेंस का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको एंट्री कैसे लेनी है, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर अगर ये स्टॉक, इस स्टॉक की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे अगर ये ओपन होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर ये स्टॉक इसके अंदर अंदर यानी 125 124 के आसपास ओपन होता है, उसके बाद 15-15 मिनट की 1 से 2 कैंडल बनती है जहां पर ये स्टॉक 125 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमको यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। 1 से 2% का टारगेट हम इंट्राडे में देख सकते हैं, 1% का स्टॉप लॉस होता है। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए, जो हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, लर्निंग अर्निंग वाला, इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसको देखकर भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह से एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। तो इस
प्लेलिस्ट को भी आप जरूर देखिए, ये हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक जो ओएनजीसी, उसके ऊपर किस तरह से एंट्री लेनी है, मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको इस स्ट्रेटेजी से बेनिफिट हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों पहला स्टॉक है जिसमें किस तरह से एंट्री लेनी है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा स्टॉक है भारती एयरटेल। इस स्टॉक के ऊपर भी हम देखते हैं स्टॉक बहुत अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपना ये जो हाई है 688 के आसपास, जो इस स्टॉक ने अपना एक हाई लगाया है, उसको ब्रेक करता है, अगेन 15-15 मिनट वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है मार्केट ओपनिंग की, उसको आपको यूज करना है। अगर इस स्टॉक की जो ओपनिंग है वो 688 के अंदर होती है, उसके बाद ये स्टॉक 15-15 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसके बाद 688 का लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमको एंट्री मिल सकती है 1 से 2% के टारगेट के लिए, और 1% के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ये लर्निंग के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को कम से कम 1 महीना या फिर 30 ट्रेडिंग सेशन प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर आप भी 1 मिनट के अंदर अंदर वॉच लिस्ट के स्टॉक्स निकाल पाएंगे, और उनके ऊपर कैसे ट्रेड करना है प्रैक्टिस के साथ इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था दूसरा स्टॉक जिनमें हमको किस तरह से एंट्री करनी है, मैंने आपको बताया। तीसरा स्टॉक है नेस्ले, जो कि वॉच लिस्ट में गेनर के अंदर आया है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी अगर आप देखते हैं अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ ये स्टॉक गेन्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, 2 दिनों का इस स्टॉक ने एक अच्छा रेसिस्टेंस बनाया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 20,525 के आसपास, 530 के आसपास इस स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस है। अगर स्टॉक्स ये ओपन होता है कहीं ना कहीं इस रेंज के नीचे और फिर 20,530 का लेवल ब्रेक करता है, तो इस स्टॉक में हमको और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये मूवमेंट आने वाले 1 से 2 दिन के बाद भी आ सकती है, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में बनाकर रखिए। अगर इस स्टॉक में और भी अच्छा प्राइस एक्शन होगा तो स्टॉक के अंदर हमको हमारी जो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों अगेन कुछ इंडिकेटर्स के साथ कुछ प्राइस एक्शन के साथ अगर यहाँ पर उस तरह से मूवमेंट आती है तो जरूर हम स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है जो गेनर्स में है वो है हिंडाल्को। इस स्टॉक के ऊपर अगर आप देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा रेसिस्टेंस है जो कि है 475 के आसपास। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमको और भी अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये लेवल थोड़ा दूर है जिसकी क्लोजिंग 463 है, लेकिन जो इस स्टॉक में अच्छा लेवल बनेगा बाइंग के लिए वो 475 के ऊपर बनेगा। तो इसको वॉच लिस्ट में बनाकर रख सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल अगर हिट होता है 475 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो यहाँ पर अपसाइड देखने को मिलेगी हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। उसके बाद ग्रासिम को हमको देखना चाहिए। ग्रासिम के ऊपर भी अगर हम देखते हैं स्टॉक अपने अच्छे लेवल के आसपास आ गया है, जहां पर इस स्टॉक पे जो मेजर रेसिस्टेंस है 1615 के आसपास, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड दिखेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखते हैं तो अच्छी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिली है। तो इस स्टॉक में फास्ट मूवमेंट आ सकती है, जहां पर अगर ये स्टॉक 1615 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट और भी अपसाइड में देखने को मिल सकती है। अगेन सेटअप को आपको ध्यान में रखना है। 15-15 मिनट की ओपनिंग जो होती है, फर्स्ट 15-15 मिनट की कैंडल्स बनेगी, उसके बाद जो अगर ये स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ही यहाँ पर कम से कम एक एंट्री लेनी चाहिए, जहां पर बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमको ट्रेड मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 5 स्टॉक्स है जो गेनर्स में थे और अपने अप ट्रेंड के साथ यहाँ पर शो कर रहे थे। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं जो टॉप लूजर्स थे, अगर उन स्टॉक्स का ट्रेंड वीक होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि जो ट्रेंडिंग व्यू हम देखेंगे 20 की मूविंग एवरेज के नीचे नीचे अगर ये स्टॉक जा रहे हैं तो सेल साइड में इन स्टॉक में अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। जहां पर पहला स्टॉक है एसबीआई लाइफ का। अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो बहुत अच्छे एक अप ट्रेंड के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा एक साइडवेज मूवमेंट दिखाया कुछ दिनों तक, और अच्छी क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है, जहां पर इस स्टॉक ने अपनी 20 की जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक कर दिया है। तो इसके ऊपर सिंपल एनालिसिस हमारा होगा, जहां पर अगर ये स्टॉक आप देख सकते हैं इस रेंज को अगर ये ब्रेक करके और भी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो अगेन दोस्तों इस स्टॉक का लो देखना है
जिसको अगर ये ब्रेक करता है तो सेल साइड में हमको अच्छी एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर जो ओपनिंग कैंडल होगी कहीं ना कहीं इस लो के ऊपर बननी चाहिए। उसके बाद अगर ये 15-15 मिनट की 1 से 2 कैंडल को ब्रेक करके जो 1168 इस कैंडल का लो है उसको ब्रेक करेगा तो सेल साइड में और भी यहाँ पर डाउन साइड में मूवमेंट ये दिखा सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखिए दोस्तों। अब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारा ये सेटअप है वो किस तरह से काम करेगा, आपको कौन से रूल्स को प्रॉपरली ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले उस स्टॉक का हम एक ट्रेंड व्यू देखेंगे जहां पर अगर स्टॉक प्रीवियस डे में टॉप गेनर्स में है और स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका अगर रेसिस्टेंस या फिर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जहां पर अगर स्टॉक ओपन होने के बाद 15 मिनट की 1 से 2 कैंडल बनेगी और उसका हाई ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। अगर स्टॉक टॉप लूजर में है और स्टॉक अपना लो ब्रेक करता है मार्केट ओपन होने के बाद और प्रीवियस डे का भी लो ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर सेल साइड की एंट्री ही देखेंगे। उसके साथ ही हमको ध्यान में रखना है अगर स्टॉक का ओपन और लो सेम होता है, अगर स्टॉक टॉप गेनर में है 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो स्टॉक का ओपन लो सेम होने के बाद अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल के बाद तो यहाँ पर और भी अपसाइड हम इस स्टॉक में देख सकते हैं। तो बाइंग साइड ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर स्टॉक का ओपन और हाई सेम है और स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के नीचे है, टॉप लूजर में है प्रीवियस डे का और अपना लो ब्रेक करता है 15 मिनट की 1 से 2 कैंडल मार्केट ओपन होने के बाद तो सेल साइड में हमको और भी अच्छी एक्यूरेसी का ट्रेड बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का लेवल बनेगा, एक साइडवेज मोमेंटम को दिखेगी। अगर उसके बाद अपना स्टॉक हाई या फिर लो ब्रेक करता है अपने ट्रेंड के साथ और प्रीवियस डे के गेनर या फिर लूजर जिस भी कैटेगरी में वो था तो यहाँ पर हमको और भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस आप 1 से 2 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाके लिस्ट बना देनी है और उसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया जहां पर मिलते हैं उन स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में लगाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। और दोस्तों अब उसके बाद अगर हम देखते हैं एचडीएफसी लाइफ, इस स्टॉक के ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो स्टॉक कुछ एक रेंज में चल रहा था जहां पर अगर स्टॉक अपना जो 1 से 2 दिनों का अगर लो ब्रेक करता है तो ये और भी नीचे जा सकता है। तो आप भी अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में जाकर इस स्टॉक का लेवल निकाल सकते हैं जहां पर 733 के आसपास ये लेवल बन रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो इसमें हमको मूवमेंट दिख सकती है सेल साइड में। लेकिन स्टॉक का ट्रेंड अप है तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाइटन का। ये स्टॉक भी स्ट्रांग है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस स्टॉक के ऊपर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का प्रीवियस हाई था यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको ब्रेक करके इस स्टॉक ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर अच्छी मूवमेंट दिखाई। तो इस स्टॉक का हाई देख सकते हैं। उसके बाद 2 अगस्त को जब इस स्टॉक ने ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दी इस लेवल के ऊपर तो अपसाइड दिखाया लेकिन अगेन स्टॉक स्टेबल हो गया, एक रेंज में यहाँ पर आ गया। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक का अपना जो लो है जो बना है 7900 7900 का उसको अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड में मूवमेंट इस स्टॉक के लिए ओपन हो जाती है। लेकिन उसके साथ में अगर मार्केट का ट्रेंड भी वीक होता है, मार्केट उस दिन अगर रेड में ट्रेड कर रहा है, वीक ट्रेड कर रहा है तो ये स्टॉक और भी अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है जहां पर हम लोग 1 से 2% की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1% के स्टॉप लॉस के साथ। अगर लेकिन इस स्टॉक का ओपन और हाई सेम हो जाता है उस दिन तो और भी हमको अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर इसमें ट्रेड मिल सकता है। और दोस्तों जो लास्ट स्टॉक है वो है बजाज ऑटो का। इस स्टॉक के ऊपर अगर आप देखते हैं 20 की मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड बहुत अच्छे से बना रहा है। 3-4 दिनों से ये स्टॉक वीक ट्रेड कर रहा है जहां पर रेड कैंडल ही आपको यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक की ओपनिंग कहीं ना कहीं इसके लो के ऊपर होगी और उसके बाद ये अपना जो लो जो इसने 3695 का बनाया है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है तो हमको ये स्टॉक और भी वीक होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इन स्टॉक को नोट करके अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में आपको
लगा देना है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि कौन से स्टॉक हम यहाँ पर कौन सी लिस्ट में आ रहे हैं। उस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।